गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बीएससी सेकेंड ईयर की टीडीएस इक्वेशन करेंगे। 2 टीडीएस इक्वेशन होती हैं, जिसमें से जो पहली है हमारी वो लिखी हुई है टीडीएस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी वी डी। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एंट्रोपी होता है, प्योर सब्सटेंस का एंट्रोपी जो होता है उसे हम एस से लेते हैं। तो जो एंट्रोपी होती है हमारी, उसको सबसे पहले हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इसको टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन लिया, हमारी जो एंट्रोपी हो प्योर सब्सटेंस की। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे 2 फंक्शन है, तो इन दोनों में से एक टाइम पे एक को वेरिएबल लेना पड़ेगा और दूसरे को कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा डेल एस बाई डेल टी। यहाँ पे हमने टी को वेरिएबल लिया और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया। डेल एस बाई डेल टी वी और डी टी प्लस नेक्स्ट टाइम हमने v को वेरिएबल ले लिया और t को कांस्टेंट ले लिया, तो डेल एस बाई डेल वी टी डी वी। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, टी डी एस इज इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल टी वी डी टी प्लस टी डेल एस बाई डेल वी वी डी वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम v नहीं, यहाँ पे t हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा सी वी होता है वो टी डेल एस डेल टी वी होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा हीट कैपेसिटी होता है वो डेल क्यू बाई डेल टी होगा। अब जो हमारा डेल क्यू होता है वो हम हीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं कि वो टी डेल एस होता है। ठीक है, तो जो हमारा डेल क्यू होगा वो हमारा हो जाएगा टी डेल एस। तो डेल क्यू बाई डेल टी की जगह हमने टी डेल एस बाई डेल टी किया, तो वही ये चीज़ है टी डेल एस बाई डेल टी। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो ये वॉल्यूम पे लिया है हमने कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यही हमारा ये फंक्शन है। तो और हम इसकी जगह इसको रख देंगे। नेक्स्ट चीज़, हमारा जो मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन होता है वो कहता है डेल एस बाई डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी वी। ठीक है, ये हमारा मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन होता है। तो ये मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन, और ये इसकी वैल्यू उठा के हम लोग ये वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने सी वी रख दिया, सी वी डी टी प्लस टी, और यहाँ पे हम मैक्सवेल के सेकेंड रिलेशन के हिसाब से ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी। ये हमारा हो गया फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन प्रूफ। अब हम नेक्स्ट टी डी एस इक्वेशन पे आएंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट टी डी एस इक्वेशन होती है वो ये है, टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी। तो इसको प्रूव करने के लिए सेम जैसे हमने वहाँ पे एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन लिया था, वैसे हम यहाँ पे एंट्रोपी को टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन लेंगे। अब हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, हम एक को वेरिएबल लेंगे एक को कांस्टेंट लेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर को वेरिएबल लिया, प्रेशर को कांस्टेंट लिया, तो ये हमारा हो जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस बाई डेल, अब हमने यहाँ पे प्रेशर को वेरिएबल लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, तो डेल एस बाई डेल पी टी डी पी। हम क्या करेंगे, दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी डी एस इज इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल टी पी डी टी प्लस टी डेल एस बाई डेल पी टी डी पी। ठीक है, अब हमने जैसे वहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाली थी, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे ये होगी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल क्यू बाई डेल टी होती है, और डेल क्यू हमारा टी डेल एस होता है। तो टी डेल एस बाई डेल टी हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यही सेम चीज़ हमारी ये है, तो इसकी जगह हम सी पी रख सकते हैं। अब मैक्सवेल का यहाँ पे फोर्थ रिलेशन लगता है, जो कि हमारा होता है डेल एस बाई डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी पी। ये हमारा होता है मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। तो ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर उठा के हम याली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ टी डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी पी डी टी। ठीक है, टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी आ गया। यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे जो हमारा टी है वो तो वैसा ही रहेगा, और जो हमारा नहीं, टी डेल एस बाई डेल पी टी, यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया। अब जो हमारा टी है वो वैसा ही रहेगा, और जो हमारा डेल एस बाई डेल पी टी है वैसे हमने देखा ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल टी पी। तो माइनस बाहर आ जाएगा, टी डेल वी बाई डेल टी पी डी पी। ये हमारी हो जाती है टी डी एस सेकेंड इक्वेशन जो हमें निकालनी थी। दोनों इक्वेशन हमने प्रूव कर दी।